जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। श्रीमद् भगवत गीता जी का 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग। ओम श्री परमात्मे नमः। श्री भगवान वाच, कहता हूँ तेरे लिए फिर मैं अब, ज्ञानों में उत्तम जो है ज्ञान सब, जिसे जान कर ही मुनि जन सभी हुए मुक्त पाई परम सिद्धि भी। इसी ज्ञान का आसरा लेते जो स्वरूप में मेरे मिल जाते वो, ना पैदा हो वे तब जो सृष्टि बने, प्रलय हो जब तो ना दुख हो उन्हें। है माया मेरी योनि सब जीवों की, स्थापित करूं बीज मैं स्वयं ही, अर्जुन इसी के ही संयोग से प्राणी सभी पैदा होते हैं। ये अनेकों किस्म की ये कई योनियां, इन सब में हो जीव जो भी पैदा, प्रकृति इन सब की माता कही, पिता बन के डालूं मैं बीज आप ही। पैदा हुए गुण ये माया से ही, सतो गुण रजो गुण तमो गुण सभी, दे में जो अविनाशी जीवात्मा, अर्जुन ये गुण बांधे उसको वहाँ। सतो गुण तो निर्मल है स्वभाव से, विकारों रहित करता प्रकाश ये, ज्ञान और सुख की है आसक्ति जो, बांधे उसी से ही है देही को। रजोगुण समझ राग का रूप ही, करे पैदा मोह कामना को यही, अर्जुन यह कर्मों की आसक्ति से, देहधारी को उसमें ही बांध ले। तमोगुण जो सबको ही मोहित करे, होता है उत्पन्न यह अज्ञान से, आलस्य परमाद निद्रा है जो, इन्हीं से सदा बांधे यह जीव को। सतो गुण लगाता है सुख में सदा, रजो गुण तो कर्मों में देता लगा, तमो गुण मगर ज्ञान हर लेता है, लगाता है परमाद में सबको यह। अर्जुन सतो गुण तो बढ़ता है तब, रजो और तमो दोनों ही जाए दब, बढ़ता तमो गुण जो सतरज दबे, दबा तम व सत को रजो गुण बढ़े। देखे सभी द्वारों में जब कभी, प्रकाश हो जाए सब और ही, पैदा हो जब जिस वक्त उसमें ज्ञान, बड़ा है सतो गुण तभी है तू जान, बड़े जब रजो गुण तब अर्जुन तो सोन, स्वार्थ में भर लगती कर्मों की धुन, हो लोभ इच्छा शांति भी तब, पैदा हो ये वृत्तियां सबकी सब, होते जो परमा दे और मोह सवार, छा जाए अज्ञान का अंधकार, करे काम ऐसे सभी है जो व्यर्थ, तमोगुण से पैदा हो ये सब अनर्थ। अर्जुन बड़ा हो सतो गुण ही जब, जो देहधारी मृत्यु को प्राप्त होता, तो पश्चात मरने के जाए वहाँ, उत्तम कर्म करने
वाले जहाँ, रजोगुण के बढ़ने पे ही जो मरे, कर्म करने वालों में वह जन्म ले, तमोगुण के बढ़ने पर मरता है जो, जन्म नीचे योनि में ही उसका हो, जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा, रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो, कहा फल तमोगुण का अज्ञान को, पैदा सतोगुण से हो ज्ञान ही, रजोगुण से उत्पत्ति हो लोभ की, प्रमाद और मोह तमोगुण से हो, उत्पन्न करे यही अज्ञान को, मिले लोक ऊंचे सतोगुण से ही, राजस पुरुष तो जन्म ले यहीं, तमोगुण है जिसमें बहुत व्यधम, निम्न योनियों में सदा ले जन्म, बन साक्षी जो है यह देखता, नहीं करता कोई गुणों के सिवा, अपने को जाने गुणों से परे, पाले स्वरूप को वह मेरे, दे पैदा होती गुणों से ही तो, इन तीनों से ऊंचा उठता है जो, बुढ़ापे जन्म मौत के दुखों से, मुक्तों के आनंद से वह रहे। अर्जुन वाच, तब अर्जुन ने पूछा बताओ प्रभो, लक्षण क्या उसके गुणातीत जो, आचरण होते भला उसके क्या, गुणातीत भगवान वो कैसे हुआ। श्री भगवान वाच, अर्जुन गुणातीत ऐसा है जो, प्रकाश प्रवृत्ति मोह कुछ भी हो, लगे इनमें तो द्वेष होना कभी, हटने से करता न वह इच्छा ही, रहता है बनकर उदासीन ही, विचलित ना हो जो गुणों से कभी, वर्त रहे गुण जान लेता जो यह, जमे अपने में डगमगाता न वह, सुख दुख में सम अपने में जो रहे, मिट्टी सोना पत्थर बराबर जिसे, प्रिय प्रिय को जो समझे समान, बराबर स्तुति निंदा है धैर्यवान, रहे सम मिले चाहे अपमान मान, वैरी हो या मित्र समझे समान, ना अभिमान हो करतापन का कभी, गुणातीत कहलाता अर्जुन वही, करता है जो भजन मेरा सदा, किसी और का जो न ले आसरा, तीनों गुणों से वही पार हो, पुरुष ऐसा पा लेता है ब्रह्म को, अमृत वह अविनाशी पर ब्रह्म का, अर्जुन हूँ आधार में ही सदा, सनातन धर्म का सहारा हूँ मैं, सुख शाश्वत भी मुझी से ही है, सुख शाश्वत भी मुझी से ही है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुण त्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अध्याय का सार। अध्याय का नाम गुण त्रय विभाग योग है। गुण 3 है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण।
तीनों ही गुण प्रकृति से उत्पन्न है। तीनों के कार्य और प्रभाव अलग अलग है। इन्हीं गुणों के संग से जीवात्मा अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेता है। अब पहले बात आई सतोगुण की। सतोगुण दोनों गुणों से अच्छा है। सत्संग, सेवा, सुमिरन में लगाव, रुचि सतोगुण के द्वारा ही बढ़ती है। कुसंग से मन हटता है, विवेक जागृत हो जाता है, जिससे स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है कि क्या करने योग्य है और क्या ना करने योग्य। भजन, पाठ, यज्ञ, दान, तप जैसी सतोगुण क्रियाओं को आचरण में लाने से अंतःकरण निर्मल हो जाता है। निर्मल अंतःकरण जीव ही ऊपर के दिव्य लोकों में जन्म लेता है। अब बात आई रजोगुण की। कुछ करते रहने की धुन में लगे रहना रजोगुण का स्वभाव है। सत्संग, भजन, पाठ आदि अथवा कल्याण के पथ की ओर ले जाने वाला कोई भी भाव हो, रजोगुण इधर नहीं लगने देता। कर्म करने से पहले ही भीतर वासनाएं, इच्छाएं एवं अपनी स्वार्थ पूर्ति का भाव, इन सब के रहते भीतर मानसिक शांति संभव नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि सोचो, विचारो और स्वयं को परखो कि कहीं हमारे जीवन में ऐसी तो नहीं है। अगर है तो समझ लो कि रजोगुण बढ़ा हुआ है। रजोगुण के बढ़ने पर देह त्याग के समय कुछ कामनाएं शेष रह जाती हैं। इन्हीं की पूर्ति के लिए ऐसे जीव को फिर मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। अब तीसरे नंबर पर बात आई तमोगुण की। तमोगुण इन दोनों गुणों से निकृष्ट स्थिति का है। सत्कर्मों में रुचि नहीं, अत्यधिक निद्रा, आलस्य, अशुभ कर्मों में उत्साह, कोई विवेक नहीं, अभक्ष्य भक्षण, नशे, खाना पीना, बस यहीं तक जीवन सिमटा हुआ। ऐसा जीव देह त्यागने के पश्चात निम्न योनियों में जैसे पशु पक्षी, कीट पतंगे आदि में जन्म लेता है। अब बात आई गुणातीत होना। गुणातीत यानी इन तीनों गुणों से ऊपर उठना। गुणातीत मनुष्य के जीवन में अनुकूलता मिले या प्रतिकूलता, मान या अपमान, प्रिय या अप्रिय, सुख हो या दुख हो, सब में समदृष्टि, समभाव होने के कारण उसका कोई वैरी या मित्र नहीं होता। हाँ, भक्ति के द्वारा ही हम गुणातीत अवस्था तक पहुंच सकते हैं। गुण शरीर के साथ है, अतीत भीतर से होना है। भक्ति तत्व का जब भीतर से सेवन होगा तब स्वाभाविक वृत्ति गुणों से अतीत होगी। यही ब्रह्म प्राप्ति की अवस्था है। गुणों का बंधन समाप्त, ब्रह्म प्राप्त, यही इस अध्याय का सार है। श्री कृष्ण कृपा सदैव सब पर बनी रहे। श्रीमद् भगवत गीता जी के सभी अध्यायों के श्लोकों को विस्तार से समझने के लिए पूज्य गुरुदेव श्री गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा रचित गीता प्रेरणा अवश्य पढ़ें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।